हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,752 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 73 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,470 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 64 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग दी हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का, और यदि आप हमारे जो डेली एनालिसिस वीडियो प्रॉपर्ली देखते हैं तो ऑलरेडी हमने कुछ लेवल्स मेंशन किए, अभी भी उस लेवल को ही बैंक निफ्टी जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे एज ए रजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट ले रहा है। अपसाइड के लिए हमने ऑलरेडी आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल दिए हैं जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहा है, रजिस्टर का काम कर रहा है। यानी कि इस लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है और इससे दो दिन मिनिमम सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लिए हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 54,500 का लेवल है। यानी कि हमारे पास अभी जो इंट्राडे के लिए 1,000 पॉइंट की रेंज है, जो इंट्राडे के लिए बड़ी रेंज है। लेकिन यदि हमें बड़ी मूवमेंट चाहिए, जैसे यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे 56,000 और यहाँ पे कितना 49,000 था। ठीक है, एक बड़ी सी मूव देखने को ऐसे मूव के लिए ज़रूरी है कि इन लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तभी जाके इन लेवल को एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में भी अभी भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 25,000 के पास का लेवल है, और अभी भी वो लेवल को यहाँ पे मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है, यानी उसी के पास यहाँ पे घूम रहा है। यानी 25,000 से लेके 24,600 का लेवल जो है, यानी ये 400 पॉइंट की रेंज है, उसी के अंदर लास्ट आप देखेंगे काफ़ी दिन से यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, जो हमारे लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तब जाके हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से इसमें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, और वहाँ देखते कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है निफ्टी की वीकली और साथ में मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो जरूरी देखना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन क्या है कि निफ्टी ने एक रेंज के अंदर यदि 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल निकाल देते हैं तो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ 800 से लेके यहाँ पे कुछ 750, यानी कि कुछ 60 से 70 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी ने फंसा हुआ था। तो हमारे लिए जो कल के लिए एक जो प्रॉपरली एक रेंज जो निकल के आती है वो हम इस रेंज को देखने वाले हैं, ठीक है। इस रेंज को हम कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, क्योंकि इसी रेंज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आज पूरा दिन सस्टेन किया है निफ्टी ने। तो कल यदि निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है और रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ब्रेकआउट करके 15 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो फिर यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा हमारा 24,920 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 25,000 से लेकर 25,040 का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड के लिए ज़रूरी ये लेवल ब्रेकडाउन होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे कल के दिन भी सपोर्ट लिया था, आज भी देखिए उसके पास सपोर्ट लिया हुआ है और उसी रेंज के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। यानी ये लेवल ब्रेकडाउन करता है, सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 24,640 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,560 से लेके 24,480 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड, यानी कि इस लो को रिटेस्ट कर सकता है फिर से निफ्टी। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के दिन देखा जाए तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो था ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और उसी रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेंज लेने वाली है वो यही रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। जिसमें बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारे रेंज के हिसाब से इस रेंज में ओपन होता है, एक प्रॉपरली रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और सस्टेन कर जाता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 55,650 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 55,750 का। तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 55,900 तक का हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन होता है रेंज बनने के बाद, तो पहला टारगेट हमारा नियर बाय रहेगा 55,100 का रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 55,000 का टारगेट हम देखेंगे। अब 55,000 के पास कैसा लेवल बनता है, यानी एक रेंज बनती है, और रेंज बनने के बाद यदि लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल का लो का ऐसे लगा के वापस एक अप मूव के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।
जय हिंद।